एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या होता है, टैग हम देते हैं, टैग, टैग तो समझते होंगे, टैग वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी सर। क्या होता है टैग? क्या चीज? क्या चीज प्रियंका? किसी को नॉमिनेट मतलब किसी को स्पेसिफाई करना रेगुलरली, लाइक मेंशन करना। लाइक मेंशन करना, आप फेसबुक की लैंग्वेज में बोल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, कोई भी Yes, sir, सामान मुझे वही खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका टैग लिखा रहता है ना उसके ऊपर, नहीं लिखा रहता? Oh sir, that tag. यस, Yes sir, yes sir. दैट वन। इंफॉर्मेशन की वो यस, किस क्या कहते हैं, कंपनी का है। कंपनी का है, क्या साइज है, क्या कलर है, क्या मटेरियल है, ये सारी चीजें लगाते हैं उसमें। Yes sir. तो वैसे ही हम अपने जो ब्लॉग बनाते हैं, है ना, तो ब्लॉग के आगे भी हम उसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसमें हम वैल्यूज को, जब भी कोई हमारा ब्लॉग यूज करे उस ब्लॉग के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। जैसे कि आपका क्या होता है कि हर एक लोकेशंस पे, हर एक उस पे उसकी वो चेंज हो जाती है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ब्लॉग की। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, Ctrl+3 डाला हमने, Ctrl+3, तो आपको Palettes, दिख रहा, tool palettes. टूल पैलेट्स, आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमने मैकेनिकल का एक वो ले लेते हैं, ये वॉल्व ले लें, सब फैमिलियर है वॉल्व से, जी सर। दिख रहा है? जी नॉर्मली जैसे डबल क्लिक करके लेके आते हैं वैसे ही लेके आया हूँ इसको भी, yes, sir. और आपने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। जैसे ही आपने उसको फिक्स किया क्लिक करके, एक विंडो खुल के आ गई आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ उस पे? एडिट एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब इसमें एट्रीब्यूट लगा हुआ, तभी ये विंडो आई है एडिट करने के लिए। जी सर। पहला एट्रीब्यूट क्या है? Diary valve description and size. मतलब क्या हुआ लाइन का? Size और description में इसकी सर. वाल्व तो समझते हो ना, कि भाई इसका जी सर। डिस्क्रिप्शन बताना है, कि ये डिस्क्रिप्शन मतलब कि कहाँ इंस्टॉल है सबसे पहले तो। जी जी. और दूसरा, मान लो कि ये किसी एक पर्टिकुलर एंड के लिए आपकी सप्लाई को ब्रेक करता है, तो आपने लिख दिया ये मेन वॉल्व, ठीक है। अब ये साइज की पूछ रहा है, साइज आपने लिख लिया कि इसका ये 25 mm का, ठीक है। जी. जी सर। अब ये क्या है, डेयरी वॉल्व टैग पूछ रहा है आपसे, तो जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, ठीक है। जी सर। जी. Supplier. सप्लायर कौन है? ठीक है भाई, जी सर। और ओके कर दो, तो वही चीज आगे देखो यहाँ पे लिखी हुई। जी सर। अब मान लो ये दोबारा आपको यूज करना है दूसरी जगह पे, तो आप फिर इसको इंसर्ट कराओगे, राइट। और आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया। ये मान लो कि L1 यानी कि लाइन 1 वाल्व है, ठीक है। और इसका साइज आपने लिख लिया कितना, कि ये 10 mm का, राइट भाई। टैग में आपने ये भी रख सकते हो कंपनी और दूसरी भी, तो कंपनी का XYZ रख देते हैं। सप्लायर का नाम चेंज हो गया इस बार, चलो मान लो कि अमन ने हमें सामान खराब दे दिया,
या उसके पास ये सामान नहीं है, तो क्या करेंगे हम, किसी और को सप्लायर ढूंढेंगे जी सर। और ओके कर दिया। तो देखिए एक ही ब्लॉक में आपने डबल इंफॉर्मेशन दे दी कि नहीं। तो इस तरह से जब हम इसमें वैल्यू देते हैं तो हम टैग का यूज करते हैं। कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब हम खुद अपना बना के देखते हैं। सबसे पहले तो सर ब्लॉक क्या बना, अगर हाँ जी, हाँ सर ऐसे यूज करेंगे इसको, हाँ ऐसे मतलब हमने यूज किया इसको, मतलब जो भी वाल्व है या कोई सिविल की कोई भी ड्राइंग है, तो कोई भी पार्ट है जैसे बेडरूम बेड वगैरह कुछ भी है, तो सर वो हमें इससे निकालना पड़ेगा या वो इंसर्ट में आ जाएगा ब्लॉक के? दोबारा बोलो। मतलब सर जो सिविल वगैरह की कोई भी सर वो है ना, मतलब जैसे बेड वगैरह कुछ भी है इसमें ड्राइंग दी रखी है जो भी, हम्म, तो अगर सर हम यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज किया उसको अभी ना, तो सर वो इंसर्ट में आ जाएगी ब्लॉक के, या सर इधर से ही लेनी पड़ेगी वो? यहाँ से नहीं, वो तो जहाँ जी आप उसमें सेव करते हो लोकेशन पूछता ना आपसे, हाँ जी, हाँ जी सर। तो जहाँ लोकेशन दोगे वहीं से आएगी। ओके सर। यहाँ Ctrl+2 और Ctrl+3 में नहीं आएगी आपकी। जी सर। वो तो आप उसको ब्राउज करने का ऑप्शन आता है ना आपको, जी जी। तो वहीं से ब्राउज करोगे इंसर्ट में जाके, तो वहां तो सीधे आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है उसके लिए। ओके सर। अब वो लगाना सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप किस चीज में लगा, मतलब क्या ब्लॉग बनाना चाहते हो, किसके साथ ऐड करना चाहते हो कहीं। सर कुछ भी सर, कुछ भी ऐड करना, जैसे किचन वगैरह में कुछ भी ऐड करना, मतलब कुछ शेल्फ वगैरह कुछ भी। चलो ठीक है, तो किचन में कर लो। ठीक है भाई, मान लो ये आपका गैस स्टोव है, जी जी। मिरर सेलेक्ट किया, एंटर, ठीक है, फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर, ठीक है भाई, जी ये स्टोव आपने बना लिया। अब सही है, साइज में लग भी रहा है स्टोव जैसा लग रहा है, चलो एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें आपको, आपने नॉर्मली क्या बनाया अभी इसको, वही तो बनाया ऑब्जेक्ट। जी सर। अब यहाँ से आपने ले लिया इसमें, यहाँ ब्लॉक के नीचे आपको डिफाइन एट्रीब्यूट का ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब कमांड मिलती है। क्या मिलती है? डिफाइन एट्रीब्यूट, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है ATT, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एंटर कर दीजिए। अब इसमें आपको क्या टैग देना है ये बताओ। पहली इंफॉर्मेशन क्या देनी है इसमें, नेम कर नेम देते हैं, उसका। नेम। जी तो यहाँ पे डिफॉल्ट में उसकी वैल्यू आएगी, जैसे आपने लिख दिया क्या, गैस स्टोव, राइट, राइट भाई। अब यहाँ पे आपने जी। ये साइज देना होता है कि कितना बड़ा साइज दिखाना है आपको। तो अभी तो हमने उसको देखा ही नहीं, 0.5 कर देते हैं, क्योंकि हमने साइज भी नहीं लिया ना, तो अंदाजा लगा लेते साइज। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं। जहाँ पे भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। साइज इतना ही रखें या इसको छोटा सा कर दें, थोड़ा कम कर दें, थोड़ा छोटा कर दो सर। स्केल कर देते हैं, हाफ कर देते हैं इसका साइज, ठीक है, 0.5 कर, राइट, ओके।
अब एक डिफाइन हो गया हमारा नाम, और क्या इसको करना है, तो जितनी बार आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन लगेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 बार एट्रीब्यूट लगाया होगा। ठीक है, अब आपने लिख लिया नंबर ऑफ, अच्छा इसमें स्पेस काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे स्पेस काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख दो बर्नर्स। ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिख दो कितना, 4, और ओके करो, तो ये आपका बर्नर आ गया। ठीक है भाई, और फिर और क्या लगाना है, एक और बार हमने लिया इसका वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, कंपनी। कौन सी कंपनी के होते हैं भाई? कंपनी है सुप्रीम कंपनी को सुप्रीम कर देते हैं, चलो ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ लगा दिया आपने। और क्या ऐड करना चाहते हो भाई इसमें, बताओ। मटेरियल है, तो ऊपर आपने मटेरियल लिखा, मटेरियल किसका है, स्टील। और बताओ और क्या लगाना चाहते हो उसमें, जितनी मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो उतनी बार आपको ATT एंटर करना पड़ेगा, डिफाइन एट्रीब्यूट में वैल्यू देके लाना पड़ेगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? लेकिन अभी आपने ये नहीं पूछा सर, ये तो नाम लिखे हुए आ रहे हैं, मतलब वो क्यों नहीं आ रहे जो हमने वैल्यू दी है? तो वो ब्लॉक के साथ काम करता है, वो काम करता है ब्लॉक के साथ। किसके साथ? ब्लॉक के साथ। अभी तो ये मान लो कि आपने एक नॉर्मल टेक्स्ट से ये लिख दिया है, ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, या तो W ब्लॉक कर दो या कर दो ब्लॉक, दोनों ही सेम है। ठीक है, बस ब्लॉक बनाना होता है। इसको नाम दे दिया आपने क्या, गैस स्टोव। पिक पॉइंट दे दिया, ये आपका पिक पॉइंट हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ये तो नॉर्मल है जो हमने सीखा अभी तक। ठीक है जी, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ये तो तीनों पता है, ब्लॉक हमने डिलीट कर दिया। ये देखो यहाँ से गायब भी हो गया। अब इंसर्ट में गए, ये आ रहा है आपका, यहाँ से लो और क्लिक कर दो, तो देखो वही विंडो खुल के आ गई आपकी। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसकी एक और आती है सन फ्लेम। तो आपने कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया, चलो इसको सन फ्लेम कर दिया आपने। ठीक है, और ओके कर दो, तो सन फ्लेम नाम आ जाएगा। कोई डाउट भाई? सर एक बार फिर से बताना कैसे यूज किया सर इसमें ब्लॉक में, मतलब कि पूरा स्टार्टिंग से बनाना। ठीक है, स्टेप्स एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हमने गए एट्रीब्यूट में, डिफाइन एट्रीब्यूट में। वो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये रहा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ATT एंटर। ठीक है, ATT एंटर, फिर एक विंडो खुल के आएगी जी। फिर वहां पे हमें वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे टैग में नाम देना होता है और डिफॉल्ट में भी देना होता है। फिर ये टेक्स्ट, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जी सर। उसके बाद में हमें जहाँ पे भी लगाना है वहां पे उसको क्लिक कर देंगे ऑब्जेक्ट के साथ। जी।
जी तो जितनी बार लगाना है आपको यही प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओके सर। फिर ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको। वो कैसे सर, वो बताना होगा। जैसे या तो बी एंटर कर दो जैसे नॉर्मली हम सीखा है, जी सर। और या फिर आप सीधे क्या करो, डब्ल्यू बी एंटर करो सिलेक्ट करो। और ये प्रोसेस फॉलो कर लो। जी सर। और कुछ नो सर। दोबारा इंसर्ट करोगे तो फिर से वही आएगा। अगर अगर सर हमने ब्लॉग बॉक्स को सेव कर ली तो वो ऊपर आएगा हमारे इंसर्ट में ना। हाँ, ब्लॉक किया है तो इंसर्ट में आएगा, जी। और अगर आपने डब्ल्यू ब्लॉक किया है तो नहीं आएगा इंसर्ट में। अकेला ब्लॉक आएगा ना सर। है अगर ब्लॉक करेंगे तो आएगा, डब्ल्यू ब्लॉक करेंगे तो नहीं आएगा ना। हाँ, डब्ल्यू ब्लॉक करोगे तो फिर उसको यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके फिर विंडो आएगी, फिर यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो। ओके सर। और कुछ? नो सर। अच्छा, अब मान लो कि अगर ये मान लो कि आपको चेंज करना है इसमें कुछ, अब वो विंडो तो आई और ओके सर कर ये दिया जो आपने। हाँ बोलो सर प्रियंका। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर एक्यूरेटली सर मैक्सिमाइज करने के लिए सर कैसे यूज करेंगे, मतलब कैसे सर मैक्सिमाइज? एक्यूरेटली सर, कैसे मतलब सर मैक्सिमाइज? किसी को इनलार्ज करना है, किसी भी जैसे कि ये आपने ये सुप्रीम मैकेनिकल जो एलिमेंट है सर, इसको अगर इनलार्ज करना है सर एक्यूरेटली अपने हिसाब से सर, तो इसको सर कैसे करेंगे? सिर्फ टेक्स्ट को या पूरे तो ऑब्जेक्ट को? जूम टाइप सर। हाँ, जूम तो ऐसे कर सकते हो, ये देखो, ये आपका जो माउस का कर्सर है स्क्रॉल, ना, हाँ स्क्रॉल जो हाँ, है उससे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। या फिर या उसको सुप्रीमो को बढ़ाने के लिए सिर्फ सर तो स्ट्रेच करना यूज करेंगे या स्केल नहीं, का? यहाँ आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, सर क्योंकि यहाँ प्लीज सर तो रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई। ये जो माउस में आपका स्क्रॉल व्हील होता है, आपके माउस में जो सर स्क्रॉल व्हील उससे होता है, सर हाँ, अपने हाथ से नहीं होता सर, वो पे बहुत ज्यादा लार्ज करता है, और सर पूरा तो एक प्रकार से बन के भी नहीं आता है, मतलब वो आधा हाइड हो जाता है। तो जो किस चीज से? स्क्रोल व्हील है मैं उससे कह रही हूँ। भाई नहीं होता यार, मेरे में तो नहीं हो रहा, देखो कहाँ हो रहा है, जिस सर पॉइंट पर मेरे में कर्सर। सर इस तरह से नहीं होता, वो एक ही बार, मतलब सर एक बार, तो कोई दूसरा तरीका नहीं होगा? दूसरा तरीका इसका ये जूम, है, यहाँ से जूम लो, कहाँ गया, नीचे सर, और नीचे कहाँ है, ये तो वो वाला रोटेट है। बना हुआ है उसके ऊपर, हाँ। नहीं सर, वो पेन के नीचे वाला सर। अच्छा ये, हाँ ये रहा। अब यहाँ से जैसे कि आपको जूम विंडो करना है, तो यहाँ से जूम विंडो ले लो, और जिस विंडो पे क्लिक कर दो बना दोगे तो वही आपका जूम होके आ जाएगा इस तरह से। ओके। अच्छा, दूसरा ये मैं कह रहा था कि अब आप इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है, देख रहे आवाज हो, आपका कट रहा है सर पूरा। ये कह रहा हूँ अब ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका एक कंपोनेंट बन गया है, अब इस पे स्ट्रेस वगैरह आप नहीं लगा सकते हो। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना कि सर इस पे स्ट्रेस लगा देंगे हम, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें एडिट करना है आपको तो कैसे करोगे, या तो आप इसी पर डबल क्लिक करो तो वो विंडो फिर से आ जाएगी, इनहेंस्ड एट्रीब्यूट ब्लॉक में एडिटर। भी हो जाएगा ना। ब्लॉक से नहीं होगा, डबल क्लिक करोगे तो देखो वही चीज आ रही है आपकी, मटेरियल कंपनी बर्नर नेम, है ना। तो जिसकी भी वैल्यू चेंज करनी है आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ से हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाँ सर। और प्रॉपर्टीज में यहाँ से कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो। तो इसका एडिट करने का तरीका यही है, इसको डबल क्लिक करके
ये विंडो आ जाएगी। और या फिर आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या है, एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, और यही विंडो आई है देखो। और यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हो वैल्यूज। जी सर। एडिट पे जाओगे तो वापस से देखो वही आ गया, टेक्स्ट ऑप्शन, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो।